हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप सबको होता है कि मैंने आपको समास, इसके अलावा और भी हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आपको इसके पहले दे चुका हूं। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तत्सम और तद्भव। आपको पता है यार, तत्सम और तद्भव से एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिल ही जाते होंगे और काफ़ी बार आप कंफ्यूज रहते हो कि इसमें तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा। यही पहचानने को आता है सिर्फ और सिर्फ कि तत्सम और तद्भव को पहचानिए। तो आज मैं आपको यहाँ पर ये जो लिखा ना हम 5, यहाँ पर आज मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक कह लो या 5 ऐसे नियम कह लो, मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं तत्सम और तद्भव से वो आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आप ऑप्शन देख करके बता लोगे कि भाई ये तत्सम का है कि या तद्भव का है। ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक आपके जो क्वेश्चन है तत्सम तद्भव के यहाँ से क्लियर हो जाएंगे इन 5 ट्रिक या 5 नियम के माध्यम से। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आपसे एक भी छोटी सी चीज़ मिस ना हो। और यहाँ पर आपको इस समय जो भी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जो भी आपको ये PDF दिखाई पड़ रहा है, ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी पिक या आप उसको इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने मोबाइल में सेव रखो, उसको बिना वीडियो देखे ही पढ़ सकते हो। तो चलिए आते हैं, पहले हम जान लेते हैं भाई ये तत्सम और तद्भव होते क्या क्या है। तो अगर हम बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में, तो जो ये तत्सम शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। इसका अर्थ क्या होता है? ज्यों का त्यों। यानी कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, और इसमें ध्वनि का जो परिवर्तन है वो नहीं होता है। अर्थात संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ अग्नि। अग्नि जो है आपका एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है। समझ गए दोस्तों। हवा, हवा तद्भव होता है उसका। जो अगर बात करते हैं तत्सम के बारे में तो वायु हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका सूर्य है जिसको हम लोग सूरज बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पर तद्भव के बारे में, तो तद्भव देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। अब तद्भव का मतलब क्या हुआ भाई? तद्भव का मतलब होता है भाई उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द जो होते हैं वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग इनको कह सकते हैं कि समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये तो भैया इसकी परिभाषा हो गई। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कर्पूर कपूर आपका एक तद्भव शब्द है जिसको हम लोग संस्कृत में कर्पूर बोलते हैं। तो और जैसे आपका अग्नि है, अग्नि का तद्भव आपका आग होता है। तो ये आपके तत्सम और तद्भव शब्दों की भी सिर्फ परिभाषा हो गई। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आपका आता है कि भाई तत्सम क्या होता है, तद्भव। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है भाई तत्सम शब्द की परिभाषा देकर पूछ लेता है ये कौन से शब्द है। तो आपके लिए यहाँ पर इतना छोटा सा आपको बता दिया है जिससे आपको ये चीज़ तो एटलीस्ट क्लियर रहे। अब आते हैं उन 5 ट्रिक की तरफ, जो 5 नियम है। तो पहला जो सबसे नियम है ये आपको बहुत बार बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिला होगा। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं ये क्या है आखिर में। तो तत्सम और तद्भव को पहचानने का जो पहला नियम वो ये है कि तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। जो तत्सम शब्द होते हैं, या ऐसे मान लो कि तत्सम शब्द जो होता है उनमें छा होता है और जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें खा और छा आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं, क्षत्रिय, क्षति, शिक्षक, लक्ष्य और उपेक्षा। तो ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द हैं और आपको ज़्यादातर जो भी तत्सम शब्द होंगे वहाँ पर आपको ये जो छा वर्ड है इनका प्रयोग देखने को मिल जाएगा। समझ में आया ना। तो ये तो आपका पहला नियम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये भी ध्यान से देखिएगा। कुछ नियम क्या कह रहा है भाई? तत्सम शब्दों में बड़ा सा और स्रा का प्रयोग होता है। यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें आपको बड़ा सा, ये इसको तालवी सा बोलते हैं, और स्रा यानी कि सा अधरा ये मिलकर का प्रयोग देखने को मिलता है। और तद्भव शब्द में छोटा सा जो होता है शाह, इनका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका तत्सम आश्रय है, स्रा है ना, और यहाँ पर आपका तद्भव क्या हो गया दोस्तों? आसरा हो गया है। श्रेष्ठी है और श्रेष्ठी का तद्भव क्या हो गया दोस्तों? आपका सेठ हो गया। श्रावण है, श्रावण का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सावन हो जाएगा। क्लियर है ना। जो आपका श्रा 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 यहाँ पर दिया था वो आपका देखिए सा हो गया। तो आप कभी भी ये स्रा वर्ड कहीं भी देखो तो आप वहाँ पर ज़्यादातर आपके जो तत्सम शब्द होते हैं वहाँ पर आपका स्रा ही होता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं भाई यहाँ पर जो बड़ा सा वाला है, जैसे शाक है, शाक का साग होता है। देखिए बड़ा सा है, यहाँ पर क्या हो गया भाई?
छोटा सा हो गया। शुंड है तो शुंड में क्या हो गया भाई, सूंड हो गया, यानी कि यहाँ पर छोटा बड़ा सा था, यहाँ पर छोटा सा हो गया। यहाँ पर श्वसुर है, श्वसुर में क्या हो गया दोस्तों, आपका ससुर हो गया। समझ में आ गया ना। तो ये जो नियम है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर आपके कुछ अभी आप कहोगे कि सर ऐसे कई सारे तत्सम है जहाँ पर आपको सा भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके ऑप्शन कट ऑफ होते हैं, यानी कि अगर आप ऑप्शन देखो, अच्छा यहाँ पर सरा आ गया तो वहाँ पर तो तत्सम होगा ही होगा, उसको आप लगा दो और उसको कट कर दो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो याद रखिएगा, तत्सम शब्दों में जो शा होता है और श्रा होता है, इनका प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। समझ में आ गया। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा आप और भी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं भाई अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, और जबकि तद्भव शब्दों में वा जो होता है बा हो जाता है। और ये आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क्लियर हो गया, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे वड़िक, वड़िक का क्या होता है भाई, तद्भव बनिया होता है। वड़िक में देखिए वा का प्रयोग हुआ है, बनिया में दोस्तों बा का प्रयोग हुआ है। इसी तरह वर्षा, वर्षा में देखिए वा का प्रयोग हुआ है, बरसात में बा का प्रयोग हुआ है। वक, वक में वा का, इसी तरह बगुला। इसी तरह दोस्तों आपका वर यात्रा, वर यात्रा का क्या है दोस्तों, बारात होता है। इसी तरह विवाह, देखिए वाह का प्रयोग हुआ, यहाँ पर ब्याह हो गया है। विवाह का क्या होता है, तद्भव ब्याह होता है। इसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पर वानर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, बंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए विद्युत है, विद्युत, और यहाँ पर इसका जो हो जाएगा बिजली। तो देखा ना आपने, जो भी आपके तत्सम होते हैं वहाँ पर वाह देखने को मिलेगा, और तद्भव में आपको बा देखने को मिलेगा। क्लियर है सर। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये तीसरा नियम हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नियम की तरफ। बहुत छोटा सा वीडियो है आपका, 7 से 8 मिनट में सारा का सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, चौथा नियम कह रहा है कि भाई तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, तत्सम शब्दों में जो ये री है, ज़्यादातर आपको तत्सम शब्दों में ही, अधिकतर आपको तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार का तद्भव क्या है दोस्तों, श्रृंगार है। घृत, घृत का तद्भव क्या है दोस्तों, आपका घी है। रीछ, रीछ का तद्भव क्या होता है दोस्तों, रीछ होता है। तो देखा यहाँ पर री है, यहाँ भी री है, यहाँ भी री है, और इनका तद्भव क्या हो जाएगा भाई, सा। यहाँ पर घा आ गया, यहाँ पर री आ गया, यानी कि री यहाँ पर था और यहाँ पर तद्भव में वो री जो है उनका विलोप हो गया है। क्लियर हो गया ना। तो तत्सम और तद्भव में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये जो नियम आपको यहाँ पर बताए गए हैं, सारे नियमों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा जो आप अलग से याद कर सकते हो उनको तो याद ही कीजिए, बट इन नियमों से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है आसानी से कर ले जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए आपका, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई तत्सम शब्दों में खट्टी सा वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे आपके जो खट्टी सा है वो आपके ज़्यादातर तत्सम शब्दों में देखने को मिलेंगे। जैसे ऊषर, यहाँ पर देखिए ऊषर में खट्टी सा आया है, इसका तद्भव क्या होता है भाई, ऊट होता है। समझ में आया ना भाई। तत्सम में ऊषर है, तद्भव में आपका ऊट है। इसके अलावा देखिए काष्ठ, काष्ठ में आधा शाक, आधा खट्टी सा है ना, यहाँ पर क्या हो गया भाई, काठ हो गया। कृष्ण, कृष्ण में भाई आधा खट्टी सा है, इसके अलावा यहाँ पर किशन हो गया। इसके अलावा दोस्तों कुष्ठ है, कुष्ठ में देखिए यहाँ पर आधा खट्टी सा, यहाँ पर कोड़ हो गया। तो ये तो हो गए 5 नियम। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बताता हूँ। जैसे एक विसर्ग वाला कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है, विसर्ग का भी एक नियम है, आप उसको ऐसे 6वां नियम मान सकते हैं कि विसर्ग का जो प्रयोग होता है वो उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ सुना है कर्पूर, देखिए जब भी कहीं विसर्ग लग जाए ना तो ज़्यादातर विसर्ग उन्हीं तत्सम शब्दों में यूज होता है, जैसे कि वो हिंदी में, यानी कि हिंदी में हम लोग इनको कर्पूर बोलते हैं। इसी तरह हम लोग मान सकते हैं ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का भी आप लोग विसर्ग तभी यूज करोगे जब यहाँ पर ज्येष्ठ होता है। यानी कि कुछ ऐसे भी आपके शब्द होते हैं उनका तद्भव में, तत्सम में हमेशा तभी हम लोग विसर्ग के साथ यूज करते हैं जब आपका वही सेम टू सेम, सेम एज इट इज हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो क्लियर हो गया ना। तो ये आपके कुछ नियम थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए कि री का प्रयोग, शा का प्रयोग। इसी तरह एक कुछ और नियम होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तत्सम तद्भव आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको अभी मैं आपको अगला वीडियो जो लेकर के आऊँगा तत्सम अगर तद्भव में लेकर आता हूँ, तो वहाँ पर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट
200 तत्सम तद्भव है जो कि रिपीटेड हैं, बार बार आपसे पूछे गए हैं। वो मैं आपको यहाँ पर अपनी वीडियो में करवा दूंगा और उसको अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग उसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकें और उसको वहाँ से रट भी सकें, जिससे अगर वो पेपर में आता है ना तो आप लोग गलत करके मत आओ। तो आपको जल्दी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 या 500 तत्सम और तद्भव देखने को मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर। और इसके साथ साथ और भी हिंदी के ट्रिक, जीके जीएस के ट्रिक, मैथ और रीजनिंग के ट्रिक आपको चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेबसाइट पर जाकर भी उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।